हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हनुमान जी के कितने जन्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, ये प्रश्न हमसे अमित कुमार ने पूछा था। तो अमित कुमार जी सुने कि जब हनुमान जी लंका जाने से पहले माता सीता की सुध हेतु जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें समुद्र में एक पहाड़ी नुमा टापू दिखाई देता है। तो हनुमान जी उस टापू पर आराम करने हेतु उतर जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक साधु बैठा हुआ था। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ और स्नान कर लूँ तो मेरी थकावट दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी से वह साधु कहता है, क्या विचार कर रहे हो हनुमान? तो इस पर साधु की बात से हनुमान जी आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि ये तेरा नाम किस लिए जानता है, कैसे जानता है? परंतु कोई बात नहीं। तो फिर कि ये नाम जानता है तो ठीक है। उससे कहने लगे कि मैं समुद्र में स्नान करके आता हूँ और मेरी ये अंगूठी है, मैं इस अंगूठी को कहाँ रख दूँ? तो साधु कहने लगे कि ये मेरा कमंडल है, इस कमंडल में डाल जाओ और मेरा काम केवल तपस्या करना ही है। तो इस प्रकार से हनुमान जी अपनी उस अंगूठी को कमंडल में डाल जाते हैं और स्नान करके वापस आते हैं। तो महात्मा से अंगूठी मांगते हैं। तो महात्मा जी कह देते हैं कि जहाँ तुमने रखी थी वहीं से ले जाओ। तो जब हनुमान जी उस कमंडल को उठाते हैं तो उसमें इस तरह की 108 अंगूठियाँ दिखाई पड़ी। तो हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, पहचान नहीं सके कि ये मेरी कौन सी अंगूठी है। तो इस पर हनुमान जी कहने लगे, अरे बाबा, तुमने नकली अंगूठियों में मेरी असली अंगूठी मिला दी है, मैं कैसे पहचान करूं? तो इस पर उस मुद्रिका की पहचान नहीं हो पाई। तो हनुमान जी से वह साधु कहने लगा, अरे भैया, जब भी अयोध्या में भगवान राम का जन्म होता है तब तब राम जी को वनवास मिलता है और वनवास मिलने के बाद माता सीता का हरण रावण करता है और लंका को जलाने और सीता की सुध लेने यहाँ होके हनुमान जाते हैं हमेशा। इसलिए तुम हनुमान हो, अपनी अंगूठी पहचान लो अपनी युग की। तो दोस्तों, हनुमान जी के 108 जन्म हो चुके थे। हनुमान जी ये झूठ मान रहे थे। इस तरह के 108 हनुमान पैदा हो चुके थे। 108 बार भगवान राम का जन्म हो चुका था। इस बात को जब उन्होंने झूठ माना तो उस साधु ने अपनी तपस्या से उन सभी हनुमानों को हनुमान जी को दिखा दिया। तो हनुमान जी उन सभी से पूछने लगे कि हे भाई, तुम ये बताओ कि तुमने माता सीता की सुध ली थी? तो हनुमान कहने लगे, हाँ, और हमने तो एक काम और किया था हनुमान, वो तुम्हें भी करना है। तो वो कहने लगे, कौन सा? कि हमने किया था, रावण की लंका को जलाया था, इसलिए तुम्हें भी रावण की लंका जलानी होगी और तब माता सीता से कोई चिन्ह लेकर के तुम्हें वापस भगवान राम के पास जाना होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक हनुमान से 107 हनुमानों से हनुमान जी पूछ रहे थे। तो सभी ने एक ही जवाब दिया। तब कहा, तो मैं मेरी अंगूठी कैसे पहचानूं? कि दोस्त, अंगूठी पहचानने की नहीं, ये सभी अंगूठी एक समान है। इसलिए चाहे तुम्हारी जो समझ में आए उसको उठा ले जाओ, क्योंकि माता सीता तो वही अवतार हैं। इसलिए तुम जो भी अंगूठी ले जाओगे वो अंगूठी उसी तरह की है, दिव्य है, उसी को वो भगवान राम की मानेंगी, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो इस बात को सुनकर के हनुमान जी ने क्या किया दोस्तों, एक अंगूठी को उठा लिया और चल दिए माता सीता की सुध लेने। इस प्रकार हनुमान जी लंका में पहुंच गए और लंका में पहुंच कर के माता सीता की खोज की
और अशोक वाटिका में जा कर के उन्होंने उसी अंगूठी को अशोक के वृक्ष से माता सीता के लिए नीचे गिराया था और माता सीता ने पहचान लिया कि ये वही अंगूठी है जो कि भगवान राम के हाथ में थी, मैंने दी थी। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा, यही कारण है कि हनुमान जी के 108 बार इस तरह के जन्म हो लिए, 108 बार ही भगवान राम पैदा हो लिए और 108 बार ही रावण पैदा हो लिया। तभी तो 108 की माला शुद्ध मानी जाती है। तो दोस्तों हनुमान जी के जन्मों के साथ, भगवान राम के जन्मों के साथ हर बार युग परिवर्तन हुआ। तो इस तरह के युग 108 बार बीत चुके हैं। तो अमित कुमार जी, मैं समझता हूँ आपकी समझ में मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। इसलिए मेरे श्रोताओं से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।